अच्छा, ये बड़ा आपने मतलब है जो मलबा डाला आपने आसिफ नवाज साहब पे डाला है कि जी उनकी वजह से ऑपरेशन हुआ। और उसमें आपने इसका भी तस्करा किया कि जी वो गालिबन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी मतलब है, ये नहीं था कि जो फैसला हो चुका था कि एमक्यूएम को जो है इस तरह से दबाना है, उसके खिलाफ ऑपरेशन करना है। तनाजात का फैसला था ये। तो ये किस बेसिस पे कह रहे हो? और आखिर आसिफ नवाज साहब को आप लोगों से ऐसी क्या तकलीफ थी कि वो आपके खिलाफ कार्रवाई करे? देखिए, अगेन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, क्योंकि उनका इंतकाल हो गया। उनका भी हमारे यहाँ हाँ, कोई आर्काइव तो अचानक सामने, इंतकाल हुआ उनका। जी आर्काइव्स हमारे यहाँ कोई ऐसे सामने नहीं आते, हमारे यहाँ किसी ने बैठ के नहीं कहा। लेकिन जो जिस तरह के वाकयात और अनफोल्ड हुए हैं, जिस तरह इवेंट्स, उसमें ये तो सवाल बनता है कि आसिफ नवाज साहब तो आए हैं 91 में, 92 हम्म। में। उससे पहले हम्म। असलम बेग साहब थे। तो इनिशिएट किसने किया? अगेन ये क्वेश्चन है, इसलिए जो मैंने अपनी किताब में खुद रेज किया हम्म। कि अगर आसिफ नवाज साहब इवेंचुअली जिम्मेदार थे तो इनिशिएट डेफिनेटली उन्होंने नहीं किया है। दूसरा ये कि जो चीज़ हमें नजर आई, वो ये नजर आई कि जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, हम्म। उसके बाद एकदम ऑपरेशन की शिद्दत में कमी आ गई, और 90 भी खुल गया, एमकेएम की एक्टिविटीज ही बड़ी हद तक हम्म। बहाल हो गई। तो हम्म। अगेन अगर आप डिड्यूस करें तो फिर ये समझते हैं कि भाई उनके होते हुए कोई एमकेएम को रिलीफ नहीं मिल रहा था। अच्छा, लेकिन तो ये, जो 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 बात थी कि आसिफ नवाज साहब अगर नाला थे तो कुछ एमक्यूएम की ऐसी वो कहते हैं ना कि आप लोगों ने हरकतें की होंगी, जैसे मेजर कलीम का एक अगवा का आपने उसमें लिखा कि मुबैना अगवा मेजर कलीम का वो एक बहुत बड़ा वजह बनी ऑपरेशन की। बहुत सारी वजूहात में एक वो बड़ी बुनियादी वजह थी मेजर कलीम साहब के अगवा की। तो इस तरह की चीजें अगर हो रही हों और ये लगे कि जी पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल हब है, वहां पर जो है रियासत अपनी रिट खो रही है और वहां पे एक तंजीम ने उसके ऊपर जो है उसको डोमिनेट करी, तो गालिबन कोई भी आर्मी चीफ होता, आसिफ नवाज क्या कोई भी होता, वो यही कार्रवाई करता। जी मैं इस बात को बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगा। मैं कहूंगा बिल्कुल, अगर कोई चीज़ होती है, अगर ये तासुर हाँ। जा रहा है इदारों के पास कि रियासत के अंदर रियासत बन रही है, तो वो अपना हम्म। रोल प्ले करेंगे। लेकिन उसमें फिर हम एक थियरी ये भी रही एमकेएम के सर्कल में। मैं खुद अल्ताफ हुसैन साहब से बात हुई, तो उन्होंने, उनकी भी अपनी थियरी थी जो उन्होंने हमसे प्राइवेटली शेयर की। उनका ये कहना था कि जब वो आसिफ नवाज साहब कोर कमांडर थे सिंध के, तो हम्म। उन्होंने एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया एमकेएम को और एमकेएम की एक हम्म। स्ट्रेंथ को, एक्टिविटीज़ को। हम्म। तो कहीं ना कहीं जब वो उनके पास पावर मिली, तो शायद उनके जहन में ही था कि ये एमकेएम जो है वो, उसका कद शायद उससे कहीं बढ़ गया जो होना चाहिए। तो फ्रॉम दी स्टेट्स नहीं, वो परस्पेक्टिव। वो तो आप खुद कह रहे हैं ना कि सिर्फ कद बढ़ने की बात नहीं कि वो मकबूल हो गई या उसने इलेक्शन जीत लिया, मगर उसके साथ साथ जो जो चीजें शहर में हो रही थी, तो वो एक तशवीशकुन बात थी ना कि वो जब मेरी किसी से बात हो रही थी, जब ये कहते हैं तलबा का पीएसएफ और एपीएमएसओ का तबादला हो रहा था, तो फौजियों की आंखें खुल गई थी कि भाई क्या किया इन लोगों ने एक दूसरे के साथ। तो वो जी बहुत सारी चीजें जो थी कि जो हमारी जमहूरी पार्टियां उतनी जमहूरी नहीं है और उनमें फैशिस्ट रवैये हैं, तशद्दुद हो रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा था कि सिर्फ एक जमात मुलविस नहीं थी, तमाम जमातों ने अपना अपना जिसका जितना ताकत थी उसने इस मुल्क में तशद्दुद की पॉलिटिक्स की है। पीपल्स पार्टी हो, जमात इस्लामी हो, नेशनलिस्ट हो, सबने किया है, आप लोगों ने किया। तो ये चीज ऐसी बन बन गई थी कि भाई कराची जैसे शहर को जो है यहाँ पे रिट ऑफ द लॉ होनी चाहिए जी। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि यहाँ रेट ऑफ लॉ स्टैब्लिश करनी थी, हाँ। अगेन देखिए मेरा बड़ा क्रिटिकल है, मैं किसी को मैंने फेवर नहीं किया। अगर आपको रेट ऑफ लॉ लानी नहीं, थी तो तो हम रेट ऑफ, गुफ्तगू के लिए कर रहे हैं कि जरा जी सा बात से बात निकले, नहीं कुछ पता चले, हमें हम सीखें कुछ आपसे जी। नहीं नहीं, हम आपसे सीख रहे हैं हम सब। बल्कि हमारे यहाँ तो, हम यहाँ पे तो गल्फ ऑफ टॉनकिन हो जाए या 9/11 हो जाए, कमीशन बन जाता है, रिपोर्ट्स आती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग हम्म। होती है, लेफ्ट राइट सेंटर हर तरफ से आर्गुमेंट आते हैं, गड़े मुर्दों को खड़ा जाता है। हमारे यहाँ तो रिवायत नहीं है। लेकिन अब चले, लेट्स अस्यूम की ये पोजीशन थी कि एमकेएम जो है वो रियासत के अंदर रियासत बन गई थी, मुखालफिन को अगवा कर रही थी, हाँ। कत्ल कर रही थी, मान लेते हैं। हम्म। तो क्या इसका जवाब ये था कि एमकेएम के ही लोगों को संभाल करके एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो एमकेएम के खिलाफ वही कुछ करे जो हम्म। एमकेएम अपने मुखालफिन के साथ कर रही थी? कि एमकेएम के दफातर पर आज हम किसी कुछ भी कह लें, लेकिन कोई डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह हकीकी ग्रुप को कराची लाया गया, मुकम्मल सरकारी सपोर्ट के साथ हुआ। जो कुछ उन्होंने आने के बाद किया, वो वही था जिसका इल्जाम एमक्यूएम पे लगाया जा रहा था। तो आपने एक रॉन्ग को दूसरे रॉन्ग से काउंटर करने की कोशिश की।
आपने हम्म। एक गलत चीज़ को गलत चीज़ से काउंटर करने की कोशिश की, नतीजा कुछ भी नहीं निकला, हालात मजीद खराब हुए। अच्छा, अगर मुझे एमकेएम याद के है उस इल्जाम, जमाने में हम कहते हैं आतिश जवान था, रिपोर्टिंग हम किया करते थे। आई वाज विद, मतलब द न्यूज के साथ था, रॉयटर्स के साथ था, जब हकीकी और एमक्यूएम के आपस में दर्जनों के हिसाब से लाशें उठा करती थी रोजाना की बुनियाद पे शहर से। जी, क्योंकि देखें ना, हकीकी तो एक छोटा सा फैक्शन था, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ क्या थी सबको हम्म। पता है कि उनके पीछे कौन था। अब हम्म। अगेन अगर एमकेएम को काउंटर करना था तो उसका बेस्ट हल ये था कि एमकेएम के जिन लोगों पे इल्जाम था हम्म। ऑपरेशन किया जाता। देखिए, आसिफ नवाज साहब को ऑपरेशन करना था, उन्होंने कर लिया ना। हाँ, हम्म। लेकिन उस ऑपरेशन में अगर आप ये देखें कि एमकेएम के किसी फर्द पे इल्जाम था कि उसने ड्रिलिंग किया है, कत्ल किया है, अगवा किया लोगों को, हम्म। वही शख्स हकीकी में चला गया, उसके गुनाह माफ हो गए, वो ड्राई क्लीन हो गया। यहाँ से सिचुएशन खराब हुई। अगर इल्जाम था